हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक अगर आपने नहीं किए, इतने करके जो भाई हो सकता है कुछ ना कुछ आ जाएगा, पक्का आ जाएगा ऐसा। तो वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 से 6 रिएक्शन से सबके सब ग्लूकोज से रिलेटेड ही है। अगर आपको देखना चाहोगे शॉक हो जाओगे, हर साल ग्लूकोज से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, सिर्फ 24 में नहीं आते, चाहते पेप्टाइड लिंकेज पूछा था उन्होंने, तो नहीं तो हर साल आ ही रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च। देखो कब आया है, जुलाई 18 में आया, मार्च 19 में आया, मार्च 22 में भी आया। ठीक है, तो ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च। तो आप लाइनिंग में मत जाओ, एक लाइन लिख दो, 2 लाइन तो बस हो गया। मेन आपका रिएक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्च के लिए हमें क्या चाहिए, C6H10O5 n टाइम्स मॉलिक्यूल और n टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चाहिए। इस वाटर को इसमें हम करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनकम्प्लीट आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। H2 दिख रहे हो तो यहाँ पे चला गया 10 के पास, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। O दिख रहा है, O चला गया O5 के पास, कितना हो गया, O6 हो गया। अब लिखो एक ऐसे फ्रेम करके, कमर्शियली ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे लिखेंगे हम एट 393 केल्विन अंडर 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंडर 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 393 केल्विन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। तो हमारा स्टार्च किस में प्रिपेयर हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। बस ये लाइन आप याद रखो, बस ये तो एक लाइन आप लिख सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर। अगला देखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। ये जुलाई 22 में ही पूछा है, मार्च 23 में भी आया है। देखो मार्च 1922 में आया और मार्च 23 में। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। तो ग्लूकोज, सुक्रोज लिया हमने C12H22O11, इसमें क्या ऐड कर लिया, वाटर। वाटर ऐड करेंगे तो ये H2 है, कहाँ जाएगा 22 के पास, तो कितना हो जाएगा 24, और O कहाँ जाएगा ऑक्सीजन 11 के पास, तो O 12 हो जाएगा। अब ये दोनों बटेंगे, फिल्टर, दे विल फिल्टर, 2 क्वांटिटी निकलेगी, एक ग्लूकोज की और एक फ्रुक्टोज की। सो इट विल फिल्टर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। ये सिर्फ एक मार्क के लिए आया था, इसलिए ऐसा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर आया, देखो कब, मार्च 17, मार्च 18, 9, अक्टूबर 14 और जुलाई 23। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसका अलग अलग नाम है। ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम यहाँ क्या लिखा है, केन शुगर या लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं, भाई यही क्वेश्चन है वो। अब लेकिन ये 2 मार्क के लिए आया है, 3 मार्क के लिए आया है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखना चाहिए। तो पहला देखो, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग डाइल्यूट HCl और H2SO4 फॉर 2 आवर्स। उसके बाद सेपरेटेड फ्रॉम ग्लूकोज बाय एडिंग इथेनॉल कूलिंग, क्योंकि जो इथेनॉल होता है, जो अल्कोहल होता है, उससे वो ग्लूकोज क्या होता है, क्या मिलता नहीं है, इट डजंट डाइल्यूट विद दैट। ठीक है, सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज। देख रहे हो सेम चीज, सुक्रोज लिखा हमने, वाटर लिखा, C6H12O6, एक को ग्लूकोज दिया, एक को फ्रुक्टोज दिया। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिखाना पड़ता है, तो 3 से 4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 आवर्स के लिए हो जाएगा, फिर सेपरेट करेंगे हम, क्योंकि अल्कोहल ट्रीट नहीं होता ग्लूकोज से। हाँ, फिर सॉल्यूशन फिल्टर टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज। तो फिर से आपका 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, अगर 2 से 3 मार्क के लिए तब आपको लिखना रहेगा। 1 मार्क के लिए तो आप डायरेक्ट लिखो। ठीक है, आई होप आपको समझ में। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये क्वेश्चन देखो मार्च 14 में भी आया है, जुलाई 17 में भी आया है। तो क्या लिखा है, ग्लूकोज फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। सीधा सीधा आपको हाइड्रोजन साइनाइड दिख रहा है, इसका ये जो हाइड्रोजन है ना, डायरेक्टली आप कहाँ लेके चले जाना, इस CHO के पास, एल्डिहाइड ग्रुप के पास, CHO-OH हो जाएगा। CHO क्या हो जाएगा, OH, और बचा CN, वो C के ऊपर और एक बॉन्ड करके साइनाइड लिखा है। ठीक है, क्या समझा, ये पूरा ग्लूकोज है, CHO-OH, ये तो पता ही होगा ना अपने 4th मॉलिक्यूल, फिर CH2OH होता है और ऊपर CHO होता है। तो जो CHO है उसके पास आप क्या कर दे रहे हैं, यहाँ का हाइड्रोजन साइनाइड का H। ठीक है, और जो CN है वो इस कार्बन के भी ऊपर, एल्डिहाइड ग्रुप के भी ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज हाइड्रोजन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगला देखो, ये भी 2 मार्क के लिए था, ये भी 2 मार्क के लिए। अगला, व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्लूकोज ऑन ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाला क्वेश्चन देखो, मार्च 14 में, जुलाई 16 में, जुलाई 18 में, 3 साल भी आया। तो ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड भी बोलते हैं। ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग वाटर। तो हुआ क्या यहाँ पे, देख रहे हो CHO4 था, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन टाइम्स, जहां जहां पे ऑक्सीजन
ये CHO के पास एक ऑक्सीजन चला आएगा, ठीक है, पहले से एक O था और एक O आ जाएगा, तो क्या बना देगा उसको CHOOH, बाकी पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही, ठीक है। ये O डायरेक्ट कहाँ आ गया CHO के पास, COOH बन गया, आप समझ रहे हो। तो दैट इज योर ग्लूकोनिक एसिड। लास्ट रिएक्शन, एक्शन ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोक्सिलामाइन, ये भी जुलाई 16, जुलाई 17, जुलाई 18, मतलब हर यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है ना 3 बार आ चुका है, तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझो। और 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो पक्का 25 में आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको ये प्रिपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे दिया ग्लूकोज फॉर्म ऑक्साइन बाय रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। तो क्या हो रहा है, हमने पहले ग्लूकोज लिख दिया, अब ये NH2OH है, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कर रहे ट्रीटमेंट, तब होगा क्या, बस इसके ध्यान में रखो ये N और NOH, ये किसके पास चलाएगा, इस CHO के पास, तो CHO के पास NOH आ जाएगा, और यहाँ का जो O रहेगा वो बच गया एक, और यहाँ HO का, यहाँ H2 बच गया। फिर से मैं बोलता हूँ, जो NOH है ना, वो NOH यहाँ चलाएगा, और इसका जो O है, इसका O और इसका H2O बन के बाहर निकलेगा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही है। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिलामाइन। बात समझ रहे हो, NH2OH था हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन का हमने क्या लिया N और OH, N और OH किसके पास लेके चले गए हम, CHO के H के पास, तो CH डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, लेकिन यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो इस H2 के साथ चलाएगा, तो क्या बन गया H2, ठीक है, दैट इज योर ऑक्साइड। तो आई होप आपको ये समझ में आया। 6 रिएक्शन है भाई, अच्छे से करके जाओ, गिन चुन के 5 ही रिएक्शन है, अच्छे से करके जाओ, इनमें से कोई ना कोई आ सकता है। और इसी का पेप्टाइड लिंकेज का भी क्वेश्चन, उसका मैंने वीडियो पहले भी डाला था, तो आप वो देख लेना भाई। इस चैप्टर में से इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।